सियावर रामचंद्र की जय। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय विधि होई नाती तोरा। परहि श्रीदास तोरा। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। भगवान श्री राम, जैसा कि मैंने कल बताया था, चित्रकूट में थे और उनके बहुत बहुत प्रिय श्री भरत जी जब उनके पास गए हैं और इस बात के लिए प्रबल रूप से वह प्रार्थना कर रहे हैं कि आप चलिए, वह आपका सिंहासन है, हम सिंहासन भी लाए हैं, पूरी सेना भी साथ आई है, आपकी सुरक्षा में पीछे पीछे हम लोग चलेंगे। श्री राम जी ये नहीं कहते कि हम नहीं चलेंगे, कहते जो कहोगे वही करूंगा। इतने प्रिय, मां ने कहा नहीं माने, भरत जी दशरथ जी ने कहा नहीं माने, सुमित्रा ने कहा नहीं माने, लेकिन भरत जी जब कहे हैं तो ये नहीं कह रहे हैं कि नहीं मैं तो जाऊंगा ही, 14 वर्ष वनवास रहूंगा। जब भरत जी कहते हैं तो वो बोलते भी नहीं हैं, कुछ नहीं कहते कि जो तुम कहोगे भरत, शील और गुण की आप खान हैं, ऐसा जो भी कहेंगे हम आपकी बात मानेंगे। लेकिन तब वशिष्ठ जी इनको बुला करके कहते हैं कि जिद मत करिए, और वो भगवान परमात्मा हैं और जिस कार्य के लिए देवताओं ने तपस्या किया है उसके लिए वो महाराजा दशरथ जी के यहाँ जन्म लिए हैं। तो और ऐसे ही सीता जी जगदम्बा हैं, लक्ष्मण जी शेषावतार हैं, और तीनों के कारण राक्षसों का दलन होगा, रावण का वध होगा।
और उसके बाद से श्री भरत जी खड़ाऊं ले लेते हैं, कहते हैं ये हमें दीजिए, और वो जा कर के खड़ाऊं ही सिंहासन पर रहता है। वो जिस तरह से उनके भैया जंगल में रहते हैं वो भी जंगल में ही रहते हैं। जाकर के कुछ दूर अपना जो नीचे जमीन पर ही सोते हैं। एक विलक्षण भ्रातृत्व का अनुपम उदाहरण हमारे तुलसीदास जी ने बहुत ही सुंदर ढंग से गोस्वामी जी ने अपने रामचरितमानस में वर्णन किया है। वहां से वह गए अगस्त्य ऋषि के आश्रम में, फिर वहां से भारद्वाज ऋषि के आश्रम में। ये बातें मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा क्योंकि समय कम पड़ेगा। लेकिन उसके बाद से वो चले गए पंचवटी, जैसा कि उनको बताया गया था। लेकिन यह पहले से बता दिया गया था कि पंचवटी राक्षसों का गढ़ है, इसलिए आप सावधान होकर के रहिएगा। पंचवटी में एक बहुत सुंदर अपने ही हाथों से इन लोगों ने पर्णकुटी बनाया। कुछ सीता जी अपना कुछ खरपतवार देती होंगी, लक्ष्मण जी थे, ये थे, और अपना, और उस पर्णकुटी में बहुत अच्छी व्यवस्था थी। श्री लक्ष्मण किनारे दूर बराबर तरकस पर बाण रखे, बराबर पाबंद है कि कहीं कोई राक्षस, कोई शत्रु विघ्न बाधा न डाले हमारे भैया को, हमारी माता को। बहुत सुंदर मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है कि जाग रहा है कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है। जाग रहा है कौन धनुर्धर जबकि भुवन भर सोता है। सारा दुनिया सो रही है, लेकिन ये कौन है धनुर्धर जो अभी भी जाग रहा है। भोगी कुसुमायुध बना दृष्टिगत होता है। ये तो भोगी है, लेकिन किस तरह से वो दृष्टिगत हो रहा है अलग से, क्या बात है। किस व्रत में है व्रति वीर यह, निद्रा का यों त्याग किए, राजभोग्य के योग विपिनिए, बैठा आज विराग लिए। बना हुआ है प्रहरी जिसका, उस कुटीर में क्या धन है। बना हुआ है प्रहरी जिसका, वो पर्णकुटी में क्या धन है? बना हुआ है प्रहरी जिसका, उस कुटीर में क्या धन है। जिसकी रक्षा में रत इसका तन है, मन है, जीवन है। तो कवि फिर जवाब दे रहा है, अपने आप को जवाब दे रहा है। अपने आप जो ऊपर की पंक्तियां हैं उसके बाद जवाब दे रहा है, उत्तर दे रहा है खुद कवि, खुद मैथिली शरण गुप्त अपने भावों को फिर से लौटाते हैं। कहते हैं, मर्त्यलोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है। मर्त्यलोक मालिन्य मेटने स्वामी संग जो आई है, तीन लोक की लक्ष्मी यह। अरे साधारण कोई लक्ष्मी, इसका कोई धन थोड़े ही। तीन लोक की लक्ष्मी यह, पर्णकुटी अपनाई है, वीर वंश की लाज यही है। फिर क्यों वीर न हो प्रहरी, विजन देश है, निशा शेष है, निशाचरी माया ठहरी। निशाचरी है, निशा शेष है, प्रातः में अभी विलंब है, और पूरे तीनों लोक की लक्ष्मी है। फिर ऐसे में क्यों न वो प्रहरी वीर यहां पर सरसंधान किए हुए खड़ा। ये एक मैंने आपको एक दृश्य बताया मैथिली शरण गुप्त का, कहीं कहीं बीच में मुझे याद नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने इसको भी देखा। और लीजिए साहब, आई गई बात, निशाचर की बात बताया, और सामने आ गया शूर्पणखा।
बड़ा आश्चर्य की बात है। आप जब कभी शूर्पणखा का कोई दृश्य, कोई फोटो देखेंगे, तस्वीर बनाया हुआ चित्रकारों का देखेंगे, और राक्षसनी, ये बड़े बड़े दांत और क्या क्या। शूर्पणखा बड़ी ही सुंदरी, बड़ी सुंदरी इंद्र के दरबार में थी, और जैसे अन्य अप्सराएं, अंबा है, मेनका है, ये लोग जैसी अप्सराएं थी, वैसे ही इस अप्सरा का नाम था नैनतारा। नैनतारा के भ्रू संचालन के कारण बात यह होती थी कि इंद्र अपना दरबार सजाते थे और उसमें तमाम अप्सराएं रखते थे, और एक से एक सुंदरी, एक से एक अनिंद्य, और उनको किसी अगर योगी, कोई यति, कोई तपस्वी, अगर साधना इतनी हो जाता था कि ऐसा लगता था कि इस तपस्या के कारण इंद्र का सिंहासन ही लूटेगा। इंद्र एक पद है, जैसे प्राइम मिनिस्टर, ऐसे ही इंद्र एक पद है, व्यक्ति नहीं। व्यक्ति तो होगा ही वो, लेकिन तो जिनकी तपस्या इतनी श्रेष्ठ हो जाती है, उसको अपना मत दे करके, मत मतलब जो वोटिंग कास्ट करके, और देवता लोग कहते हैं ये है इनसे भी बड़ा तपस्वी, इसलिए इनको इंद्र का आसन चाहिए। ये डरते थे इंद्र, जो भी इंद्र होता था वो डरता था। तो ये जो सुनैना, कमल नैना, इसके सौंदर्य की बात तो किनारे रखिए, इसका जो भ्रू संचालन था वो इतना मादक था कि उन्होंने बुलाया, कहा सुनो, इस कमल नैना को तुम जाओ, एक वज्र ऋषि हैं, उनके पास जाओ और उनकी तपस्या भंग करो। उसे तो अपने मालिक की बात माननी थी, वो वज्र ऋषि के पास चली गई, लेकिन हतभाग्य, वज्र ऋषि बहुत ही चैतन्य, इसके जाने पर और जितना रूप और इधर अपने को सुंदर बना करके और इस तरह से भ्रू संचालन करके किसी भी तरह से उनको मोहित करना, उनका ब्रह्मचर्य खंडित करना, लेकिन वो वज्र ऋषि इससे नहीं मोहित हुए और शापित कर गए कि जाओ तुम राक्षसनी का जन्म लो। अब वो जो एक सुंदरी थी, अब राक्षसी बन जाती है, और राक्षसी हो करके जन्म लेती है रावण के बहन के रूप में। लंका में जन्म, नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं, रावण के बहन के रूप में केवल जन्म, लंका तो बाद की स्थिति है। तो आपको बता दूं कि ब्रह्मा के बेटे पुलस्त्य, तो ये भी जानते रहेंगे तो अच्छा रहेगा ना कि सब एक ब्रह्मा के बेटे थे पुलस्त्य ऋषि, उनके बेटे थे विश्रवा, और विश्रवा के लड़के हुए कुबेर, इल्विदा एक देवी थी, तो उनसे इल्विदा, उनसे हुए कुबेर, यानी पहला बेटा कुबेर। फिर उसके बाद पुष्पोत्कटा थी, उससे हुए खर, और वाका नाम की उनकी एक देवी थी, उनसे हुआ दूषण। तो खर, दूषण और कुबेर, जब ये पुत्र पैदा हो गए, उधर जरा सा मैं आऊं, सुकेतु नाम के राक्षस थे, उनके बेटे का नाम था सुमाली। बहुत सारे नाम बताता हूं लेकिन कभी तो दिमाग में आएगा। तो सुकेतु नाम के जो राक्षस थे और उनके बेटे का नाम था सुमाली,
उनको बहुत पश्चाताप था कि विष्णु जी के नेतृत्व में ये देवता हम राक्षसों को मार रहे हैं और लंका हमारी छीन लिए हैं, लंका से हम लोगों को पलायन करवा दिए हैं। तो क्या हो कि कोई राक्षस ऐसा जन्म ले कि इन लोगों का संहार करे? तो कोई तो रास्ता नहीं निकल रहा था। हो सकता है कि कोई बहुत ही तपस्वी ब्राह्मण तेज का हो, उसका पुत्र पैदा हो और उसको हम लोग दान दक्षिणा पूरा दें। अरे कौन ब्राह्मण इस तरह से होगा कि राक्षसों से दान स्वीकार करेगा? एक लड़की थी और कैसनी लड़की थी। तो उसने कहा, पिताजी मैं एक विचार आपको दे रही हूं। किससे कही? सुमाली से, कि मैं आपको एक हल ढूंढ के दे रहा हूं। अपनी माता से, अपने इससे बोली। केतुमती था इनकी माता का नाम। तो कहे, बेटा क्या सोच रहे हो? कहे कि विश्रवा ऋषि रहते हैं और उनके प्रांगण में कोई भी लड़की जा नहीं सकती, लेकिन मैं जाती हूं और उन्हें दूर से ही प्रणाम करती हूं और इससे उनका आशीर्वाद हमें मिलता रहता है। तो कहिए तो मैं कोशिश करूं। और इस तरह से वो लड़की गई और जा करके वहां पर, तो उन्होंने कहा, क्या बात है? कहे, मैं आपसे भेंट करना चाहती हूं, आ जाओ। नहीं, मैं आपके शाप से डर रही हूं। नहीं, आ जाओ। और उसके बाद सेवा की तो जरूरत रहती ही है, भोजन बनाना, ये सेवा करना, जल ले आना, फूल ले आना, बहुत सेवा की। जब इतनी सेवा कर रही थी तो वो बहुत संतुष्ट हुए और तब एक दिन उस लड़की ने कहा, प्रभु मेरी आपसे विनती है, यदि आप मेरी सेवा से संतुष्ट हैं तो मैं आपका पुत्र आपके संयोग से पुत्र जन्मना चाहती हूं। बहुत सोचा, उन्होंने स्वीकार कर लिया। अब जब स्वीकार कर लिया तो इनसे 3 पुत्र हुए और एक लड़की हुई। सबसे पहला बेटा रावण, दूसरा बेटा कुंभकर्ण, तीसरा विभीषण और चौथी जो बेटी हुई वो शूर्पणखा। अब याद करिए कि शूर्पणखा सुंदरी कमल नैना सुनैना थी, अब राक्षसी हो गई है वो। और जा करके वहां पर अब बड़े प्रसन्न हुए सुमाली, जो उनके मतलब इनके रावण के, उनके सबके हैं। तो रावण के कौन हुए सुमाली? नाना, उनकी बेटी से इनकी पैदाइश हुई थी, तो नाना हुए। अब ये लोग और धीरे धीरे अब उसके बाद से इधर ब्रह्मा जी कुबेर को बहुत चाहते थे। याद आ रहे हैं ना कि इनके विश्वा के ये कुबेर हैं, खर, दूषण, रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, ये 5 बेटे हुए और शूर्पणखा हुई। तो ब्रह्मा जी जो सबसे बेटा हुआ, उसको ब्रह्मा जी जो दादाजी थे बहुत प्यार करते थे। न केवल प्यार किए बल्कि उसके भ्रमण के लिए पुष्पक विमान दे दिए। ये देखिए दादा लोगों का प्यार। और चूंकि विष्णु जी सब राक्षसों को भगा दिए थे,
इसलिए कहे कि तुम जाकर के लंका में रहो और हम विश्वकर्मा को बुला करके बहुत सुंदर लंका को सोने की लंका बना देते हैं। अब सोने की लंका बन गई, पुष्पक विमान हो गया। रावण की मां बहुत दुखी, रावण स्वयं में दुखी, मैं क्या करूं? भाई जो है उसको ही लोग प्यार करते हैं, पिताजी भी, दादाजी भी। कहती नहीं बेटा, तुम शांत होकर के, ये साधारण ढंग से नहीं होगा, क्योंकि देवताओं का अभी भी बल राक्षसों से ज्यादा है, इसलिए साधारण ढंग से ये बात नहीं हो सकती और तुम तपस्या करो। लेकिन मैं उन तपस्या की बात और रावण की बात बाद में, अभी मैं सुरपड़खा की बात करूं। तेरा बहुत ध्यान से सुरपड़खा का ये व्यक्तित्व और उसकी कथा सुनिएगा आप लोग। एक अंबा नाम की वो भी अप्सरा थी, अभी मैंने चर्चा किया है अंबा नाम की अप्सरा। तो अंबा नाम की अप्सरा वो बड़ी सुंदरी थी और कुबेर के बेटे नल कुबेर से उसका प्यार था। पूरा लिंक कर रहे हैं आप लोग। कुबेर का बेटा नल कुबेर हुआ आगे चल करके, उस नल कुबेर से इंद्र के दरबार की अप्सरा अंबा प्यार करती थी। इधर रावण राक्षस था, राक्षसी खून था, दुर्विचार उसके अंदर था। एक बार चला गया और जा करके अंबा के पास चला गया और उसने कहा कि मैं आपसे संपर्क करना चाहता हूं। अम्मा ने कहा कि देखिए, मैं आपके बेटे यानी कुबेर के बेटे नल कुबेर की पत्नी हूं और आपकी बहू हुई मैं, लेकिन यह तो कामी था, यह तो दुष्ट था, जबरन उससे सहवास किया। जब बात नल कुबेर को पहुंची तो नल कुबेर ने कहा, जाओ अब तुम्हें मैं शाप देता हूं, मैं तुम्हें शापित करता हूं कि अब कभी भी किसी भी महिला को बिना उसके इच्छा के अब सहवास करोगे तो तुम्हारे सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे शरीर के। यह एक भय था रावण को कि सीता सुरक्षित रही। बात समझ रहे हो? आगे की बात है लेकिन अभी बता रहा हूं। खैर, एक राजा थे कुलकेतु। उनका एक सेनापति था विद्युतजिह्व। कई नाम ले रहा हूं, कठिनाई आप लोगों को होती होगी। तो कालकेतु जो था उसका सेनापति था विद्युतजिह्व, राजा था। इधर रावण की जो धीरे धीरे विकसित होकर के इसको राज्य प्रसार की इच्छा दबाने लगी। इसने कहा कि कालकेतु पर आक्रमण करना चाहिए और उस राज्य को अपने वश में कर लेना चाहिए। इधर मीनाक्षी ने, कौन मीनाक्षी आ गया? ये मीनाक्षी कहां से नाम आ गया? सुरपड़खा का नाम मीनाक्षी था रावण के दरबार में। रावण के राज्य में वो मीनाक्षी थी, सुरपड़खा नहीं थी। यह एक विशेषण उसका आ रहा हूं। तो मीनाक्षी ने या सुरपड़खा ने अपने भाई से, इसलिए मीनाक्षी नाम लिया कि वहां पर मीनाक्षी ही जानी गई रावण से पास, इसलिए सुरपड़खा को नहीं नाम लिया मैंने। तो मीनाक्षी ने कहा कि देखो भाई, आप सब जगह आक्रमण करो, राज्य छीनो, लेकिन कालकेतु के पास मत जाओ। उनका जो सेनापति है विद्युतजिह्व, वह मेरा पति है,
इसलिए उस एक राज्य को छोड़ करके कहीं भी तुम जाओ। लेकिन उसे तो राज्य छीनने की, राज्य में की वृद्धि के लिए उसको था, माना नहीं। उधर विद्युज्जय की हालत यह थी कि अगर अपने साले से युद्ध करता हूं तो गलत है, लेकिन इधर जो मेरा कर्तव्य है राजा के प्रति, वो ये कहता है, प्रेरित करता है कि सेनापति नहीं युद्ध करेगा तब तो सेना यूं ही हार गई। हुआ यह कि विद्युज्जय और रावण में युद्ध हुआ, घमासान युद्ध हुआ, लेकिन रावण तो रावण था, विद्युज्जय मारा गया। मीनाक्षी विधवा हो गई। अब मीनाक्षी ने प्रण किया, रावण भले ही तू मेरा भाई है, लेकिन हम तुम्हारे पूरे परिवार सहित मैं सबका सर्वनाश करूंगी। अब रावण का सर्वनाश या रावण के परिवार का सर्वनाश कौन करने जा रही है? मीनाक्षी, जो उसका दूसरा नाम है शूर्पणखा। लेकिन कैसे कर सकेगी एक लड़की? उसके पास रूप था, मतलब अब राक्षसी थी तो वो जो कमल नैना का भी रूप उसको ग्रहण कर लेती थी। उसने कहा क्यों नहीं श्री राम के पास जाऊं, लक्ष्मण के पास जाऊं, सीता जी के पास जाऊं, ये ही पंचवटी में लोग हैं, और इनके रावण के प्रति विरोध स्थापित करूं। देखिए क्या 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 मतलब योजना बनाते हैं सब लोग और कोई पता नहीं चलता है। तो जाती है और श्री राम के पास पहले जाती है। कौन है मेरे समान कोई नारी? तुम सम कौन पुरुष और मम सम कौन नारी, कहते हैं मेरे समान कौन नारी है। तो इसलिए, और आप जैसा कोई पुरुष भी नहीं है इस पृथ्वी पर, तो मैं आपसे विवाह करना चाहती हूं। कहे माते, माते नहीं, माते मत बोलिए। कहते देखिए मैं विवाहित हूं, मेरी पत्नी यहां पर है पर्णकुटी में, मेरे भाई का विवाह नहीं हुआ है, आप उनके पास चले जाइए। यह इसी रूप के साथ भाई के पास गई। अनिंद्य सुंदरी, अतीव सुंदरी, ओ हो सौंदर्य की रूप बन करके गई। क्या बात है, आपके भाई ने कहा है कि हम आपके पास आवें और आपसे अपने विवाह का प्रस्ताव रखूं। कहे देखिए मैं तो श्री राम की सेवा में हूं और उनके अलावा कोई मेरे पास फुर्सत नहीं है इस सब बकवास का। आप जाइए, उन्हीं के पास जाइए। तो फिर वहां से अब गुस्सा हो रहा है ना उसका, सब भगा रहे हैं। वहां पर आ गई, और जब वहां पर आ गई तो श्री राम ने कहा आप क्यों, देखिए मेरी पत्नी है सीता, और उसको छोड़ करके मैं कैसे आपके साथ विवाह का प्रस्ताव करूं। उसके दिमाग में आया, मस्तिष्क में चढ़ा कि यह है सीता और यही मेरे विवाह के बीच में रुकावट है। और फिर उसने वह जो सौंदर्य बोध था उसको उठा करके और वो परम राक्षसी का रूप ले लिया और जा करके सीता को मारने दौड़ गई। अरे उसी की रक्षा के लिए तो निष्दिन निष्पल जाग रहा है कौन धनुर्धर, लक्ष्मण। जैसे ही इन्हें देखा कुछ गए हैं, बस उसके बाद से अपने बाण से ही, उनके बाद से इनके नाक को काट दिए हैं। हाय चिल्लाती हुई दौड़ी हुई गई। इसके बड़े जो भाई थे, बड़े योद्धा थे, मैंने तो सब बताया। इसके भाई थे बड़े योद्धा, खर के पास गई।
कहीं लानत हो तुम लोगों को। रामचरितमानस में ऐसे ही बोला, लानत शब्द नहीं बोला है, लेकिन धिक्कारती है, धिक्कार है तुम लोगों को। दो तपस्वी और अपनी पत्नी के साथ आया हुआ है और मैं कुछ नहीं कर रही थी, लेकिन उसको क्या हुआ, छोटे भाई ने मेरा नाक काट दिया। मैं क्या करती बताओ तो? मैंने देखा एक सुंदरी है तो जरा उसे निहार लूं। जब तक वो नहीं मरेगा तू मेरा भाई नहीं होगा। खर के पास बहुत विशाल सेना थी, पंचवटी में रहता था वो भी, वहां से लेकर के आक्रमण किया, लेकिन वहां श्री राम थे, श्री लक्ष्मण थे। उन्होंने कहा भैया लक्ष्मण, तुम ऐसा हो कि कहीं गुफा में छिपा लो सीता जी को। तो आप, नहीं नहीं मुझे चिंता मत करो, मैं बहुत हूं, और पूरी सेना को, खर को भी समाप्त कर दिया। ये पहली बार है कि युद्ध की स्थिति आई है वन में। अरे वो दौड़ी गई, क्या देख रहे, तुम्हारा भाई मारा गया दूषण के पास, दूषण के पास चला गया, तुम्हारा भाई मारा गया। दूषण भी 15,000 सेना के साथ। अरे बताइए, अकेले राम, अकेले लक्ष्मण, और लक्ष्मण भी वहां सीता की रखवाली कर रहे हैं। श्री राम ने दूषण को भी और 15,000 सैनिकों को भी मार डाला। एक उनका सैनिक था अकंपन, वो बीच में कहीं प्राण छिपा करके बच गया, भगा रावण के पास, भगा रावण के पास। बात क्या है, क्यों इस तरह से डरे हुए? प्रभु, खर और दूषण मारे गए, खर और दूषण जैसे शक्तिमान लोग मारे गए। कौन है वो जिसने मारा है? देवताओं की फौज थी? नहीं प्रभु, अकेले 2 तपस्वी थे। उसमें भी एक तपस्वी अपने पति को, अपने भाई के पत्नी को लेकर के कहीं पर छिप गया था। तुरंत उसने कहा कि अरे देवता भी नहीं, कौन हो सकता है ऐसा? खैर वो बातें हम बाद में बताएंगे, पहले हम शूर्पणखा के बारे में हम लोग चर्चा करें। शूर्पणखा रावण के दहे, दूसरी तेरा पंचवटी सो गई एक बारा, देख विकल भई जुगल कुमारा। रुचिर रूप धरि प्रभु महि जाई, कोई वचन बहुत मुख पाई। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संजोग विधि रचा विचारी। मनकल रूप गुरु से यजमानी, देखे होई लोक विहुनानी। ताते अग्र गिरई कुमारी, मनु माना कछु तुम्हारी निहारी। चितई चितई प्रभु बाजा, हृदय कुमार गई लक्ष्मण रिपु भगिनी जानी, प्रभु बिलोकी बोले मृदुबानी। सुंदरी सुनय गुणकर गाना, मराठी में बोला वाला। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, जो कुछ कर ली उन्हें सब छाजा। तुझी श्री राम निकट को आई, प्रभु लक्ष्मण कई बहुत पठाई। लक्ष्मण कहा तो सो मरी, जो तृण तोरी लाज परिहरी। जब किसी आनी राम पई, रूप
शीतल समय देखी रघुराई, कहाँ अनुज सन शयन बुझाई। जीवन हरि राघव सो रामा, नाथ कान बिनु हो रामा। ताके कर रावण भवन, मनो चुनौती दीनी हो रामा। नाथ कान बिनु भई दिखे रामा, हर दूषण बनी गई बिन पाता, दिग दिग तब पौरुष बल भ्राता। धारिन से चरण कर विरोता, जन सुपच्छ कर जल गिर जोता। दूर पूरी नभ मंडल रहा, राम बुलाए अनुज सुन कहा। बिहसी कठिन को दंड चढ़ावा, मंगल भवन प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी। दंड कठिन चढ़ाई, सिर जल को मानत मोर। मरकत सयल पर नरत दामिनी, कोटि सो जुग भुजग क्यों। चितवत मनहु मृगराज, प्रभु गजराज घटा निहार के।